आपको पड़ी थी लाठी? बिल्कुल सर, दर्द अब हो रहा है। एक टीचर ऐसे थे, उनका हाथ भी टूट गया, बहुत गंदे तरीके से बस में ढके, अंदर गाली वाली भी थी, बस के शीशे भी तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि हम आतंकवादी हैं। आपको पड़ी थी लाठी? बिल्कुल सर, दर्द अब हो रहा है। क्या लाठी खाए थे आप? सर महसूस नहीं हो पाया कि कितना पड़ा था, मतलब भागम भाग में पड़ी तो है 2 दिन तक तो सर महसूस नहीं हुआ क्योंकि बॉडी गर्म था, लेकिन अब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे दर्द हो रहा है। गले पे काफ़ी निशान आया, मतलब जो नाखून के होते हैं वो थोड़ा सा अब ठीक हो गया। बहुत बुरा लगा वहाँ देख करके कि चलो मेरा तो 2-3 ही पड़ा, लेकिन एक टीचर ऐसे थे उनका हाथ भी टूट गया। और ये देख करके लगा कि ये कैसे लोग हैं जो एक शिक्षक के ऊपर में इस तरीके से हाथ उठा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर, मतलब जैसे होता है ना कि सर ऐसा लग रहा था हम आंदोलनकारी, ऐसा लग रहा था कि हम आतंकवादी हैं। जिस तरीके से मारा जा रहा है, बसों में ठूसा जा रहा है, गाली तक भी दिया गया बहुत माँ बहन वाली, तो वो बहुत थोड़ा नागुजार हुआ। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पुलिस वाला आपको मार रहा होगा कभी वो भी तैयारी कर रहा होगा। सर तैयारी भी उसने हम ही से की है। आदेश था ऊपर से, इस तरीके से आदेश थे कि खड़े नहीं रहने देना किसी को भी, जैसे भी करके हो बसों के अंदर भरो, ले जा करके बाहर फेंको। इस प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी आप लोगों ने? प्रोटेस्ट की परमिशन थी, लेकिन हम प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। हम वहाँ पर बात करने गए थे कि क्योंकि हम सर थक गए, 1 महीने से हम थक गए। हमने ट्विटर कैंपेन किया, हमने एसएससी चेयरमैन साहब के ऑफिस में जा करके बहुत विनम्र तरीके से बात करने की कोशिश की। कभी वो मिलते नहीं हैं, कभी उनकी जगह पर कोई और सीआईएसएफ का बंदा मिल लेता है। ठीक है, वो ये आश्वासन देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ये कंडक्ट कर देंगे, हम ये चीज़ें सुधार देंगे, लेकिन सर करते वो जस्टिस का विपरीत है। तो हम जाए तो किसके पास में जाए? हमारे पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं था डीओपीटी के जाने के पास में। किससे बात करें? कोई मिनिस्टर से बात करे, ठीक है हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ें होती नहीं है। और आज शिक्षक वो स्तंभ है जहाँ से आप किसी चीज़ का निर्माण करते हो, देश का निर्माण होता है। अगर सही अधिकारी चुन करके डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? इन चीज़ों को लेकर के बहुत हमारा कंसर्न था। तो हमने कहा चलो सीधा मिनिस्टर से ही बात करते हैं, उनसे ही यहाँ पर अपने सवालों को रखते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन जो हुआ वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने। आप बिहार से आते हैं, उस स्टेट से जहाँ पर नौकरी एक सपना है अपने परिवार का भविष्य बदलने का, बिल्कुल। खासतौर पर सरकारी नौकरी को लेकर जो मोह है, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपने पोस्टर बांटे, रिक्शा चलाया, बहुत रिलेटेबल लग रहा था मुझे कि अगर आप उस दर्द को समझ रहे हैं। फिर भी मेरे मन में सवाल आ रहा है कि बीते कई सालों से मैंने शिक्षा प्रणाली को लेकर अच्छी खबरें नहीं सुनी। राजस्थान में पेपर लीक हो गया, यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ अनियमितताएं पाई गई, यहाँ ये हुआ। कई बार इसका दूसरा वर्जन आता है कि जो लड़कों पेपर अच्छा नहीं गया वो भी हंगामा कर देते हैं कि पेपर लीक हो गया। कई बार सरकार कहती है नहीं लीक हुआ, आप लोग चिल्ला रहे हैं लीक हो गया। हर 6 महीने में या 3 महीने में खबर आती है, हंगामा मचता है, शोर शराबा होता है, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड होता है, फिर गायब हो जाता है। लोग भी कंफ्यूज हैं कि वाकई में असलियत है या अपनी अपनी दुकान चलानी है, क्या चल रहा है ये? सर देखो, हर बार पेपर लीक शब्द जो होता है वो नहीं आता है। अगर आप देखोगे तो हमने कभी ये नहीं कहा कि सीजल 2021 का पेपर लीक हुआ है, कभी ये नहीं कहा कि 22 का लीक हुआ है, 23 का हुआ है, 24 का। लीक शब्द वहीं पर आता है जहाँ कुछ ऐसे सबूत निकल करके आते हैं। जैसे अगर आप देखो सेंटर पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, और वहाँ के कॉपी निकल करके फोटोज़ निकल करके आ रहे हैं, टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, हर जगह पर वायरल, तो वहाँ पेपर लीक जैसे शब्द को लेकर के ट्रेंड किया जाता है। शुरू में सरकार इसको डिनाई करती है। सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यूपी कांस्टेबल 2024 का, जहाँ पर 60,244 पद थे। जब पेपर पहले सेंटर से सारे बाहर आने लगे तो सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी भर्ती बोर्ड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब धरना होता है, जब उसकी जांच होती है, तो वहां पर वो मानते हैं और बाद में उसको कैंसिल कर देते हैं। तो पेपर लीक को लेकर के कभी कोई बिजनेस करने की कोशिश नहीं करता। अगर पेपर लीक होता है तब ये बात कही जाती है, अन्यथा नहीं कही जाती। हाँ, डिस्टर्बेंस जो होता है सर वो आए दिन चलता रहेगा। दिल्ली में जो ये प्रदर्शन था ये खाली एसएससी वालों का था? नहीं, ओवरऑल प्रदर्शन जो था वो एसएससी का भी था, रेलवे का भी था और स्टेट एग्जाम्स को लेकर के भी था, तीनों को लेकर के था। बट वो तो हाईलाइट हुआ ही नहीं सर, इसीलिए हाईलाइट नहीं हो पाया क्योंकि वैसे बात पहुंच नहीं पाई। ज़्यादातर जो शिक्षक थे वो एसएससी के थे और जो बातें भी उन्होंने कैमरे के आगे रखी या मीडिया बाइट्स के आगे रखा तो वो एसएससी का ही ज़्यादा रखा, तो बाकी बात वहाँ। क्योंकि मैंने जब सोशल मीडिया पर एक हैशटैग लगाया था तो मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर ये एसएससी का सिर्फ नहीं था, पोस्टर बांटना, रिक्शा चलाना, भूखे पेट सोना, वो ज़्यादा दर्दनाक था या फिर 31 जुलाई को जो आपके साथ हुआ? दोनों अपने अपने जगह पर सर थे, लेकिन पहला वाला जो था वो हील तब हो गया जब हमने लाइफ में कुछ पा लिया। तो ऐसा लगता है कि हाँ वो एक संघर्ष था और उसको सुन करके, उसको याद करके खुशी मिलती है। लेकिन जो अभी दूसरा वाला इंसिडेंट हुआ सर, उसको अगर याद करे और अगर वो रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो तो उसको दुखी माना जाएगा। अगर मेरे उतना करने से अगर मान लीजिए कि एसएससी एडीक्यूटी में सुधार लेकर के आ जाती है, चीज़ें बदल जाती है, तो मैं इसको बहुत दर्दनाक नहीं मानूंगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर वो रिजल्ट में नहीं आया तो सर मेरे लिए बुरे सपने। हुआ क्या था आपके साथ? मेरे साथ भी था और भी शिक्षक थे। हम बातें कह रहे थे जंतर मंतर के पास में। सर मेरे को 2 बार डिटेन किया गया। पहली बार हम डीओपीटी ऑफिस से हुए तो वहाँ से डिटेन करके ले गए बवाना,
और बवाना एक अभिनव सर के हिस्से का भी डिटेन कर लिया गया आपको। हाँ मतलब तो उनको नहीं किया गया था ना, वो बाउंसर है ना, तो उनके पास वो चले गए। वो कहते हैं कि मुझे कोई डिटेन नहीं कर सकता है तो इसीलिए, बाकी हालांकि इसीलिए आपको डबल टाइम कर लिया हो कि हाँ, उनके हिस्से का भी। उनके हिस्से का भी मैं चला गया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपके हिस्से का मैं चला जाता हूँ। आप भी मैथ पढ़ाते हो, भी मैथ पढ़ाते हैं। हाँ, तो मैंने कहा इक्वेशन बराबर कर देंगे सर, 2 लोग 2 बार डिटेन सही रहेगा। तो पहली बार जब मैं गया तो बवाना साइड मुझे लेकर के गया। उनका उद्देश्य था कि बस भीड़ को अलग करो, इनको शहर के बाहर में छोड़ दो, जो नॉर्थ दिल्ली एरिया है उसके बारे में इनको छोड़ दीजिए कि आएंगे ही नहीं, दोबारा प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे। बट वहाँ जाने के बाद में जब उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा कि आप क्या ऊपर में FIR हो रखा है, सारी चीज़ें हो रखी हैं, और अगर आप दोबारा गए तो धारा हम और चढ़ा देंगे। तो मैंने कहा जब कर ही दियो तो क्या दिक्कत है, फिर तो अब और करेंगे। फिर वहाँ से गाड़ी लिए आकर के तुरंत जंतर मंतर पे आए, और यहाँ आने के बाद में हमने देखा कि जो स्टूडेंट हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस एक एक करके डरा करके निकाल रही है। मुझे ऐसा लगा कि अगर वहाँ नहीं गए तो डरा के मतलब कैसे? केस हो जाएगा, 5 बज गए, निकलो, परमिशन नहीं है, ये नहीं है, जल्दी से बाहर जाओ नहीं तो लाठी चार्ज कर देंगे। ऐसे ऐसे करके वहाँ पर बच्चों को एक एक करके टीचरों को निकालना शुरू कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा हिम्मत है कि मैं सामने बोल सकता हूँ, रोक सकता हूँ वहाँ पे। हमने कहा एक बार मिलने दीजिए, लेकिन वो मिलने वहाँ नहीं दिए, तो हम वहीं पर नारा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो हमारा था कि SSC हाई है और बाकी सारी चीज़ें, तो वहाँ पर है ना जो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, उनको ये बात समझ में नहीं आया और उन्होंने सीधा वहाँ पे कहा चार्ज। और चार्ज के पहले बहुत स्ट्रैटेजिकल तरीके से वो क्या करते हैं कि रस्सी से घेरा बंधवा देते हैं कि अगर ये लोग भागेगा ना तो रस्सी में फंस के गिरेगा और उसके बाद और मारेंगे, फिर नीचे गिरेगा, फिर टांग पे मारेंगे, तड़ातड़ पीठ पे। तड़ातड़ मारेंगे वहाँ बच्चों के साथ में। तो जो शिक्षक थोड़े जाने माने थे उनको तो कम पड़ी, लेकिन जिनको ज़्यादा जानते भी नहीं थे तो बहुत। आपको लग रहा है आप कम फेमस थे इसलिए आप पिट गए? हाँ सर, कम तो ज़्यादा थे। दूसरा ये भी था कि मैं कैमरे के सामने था तो टारगेट मेन था कि इसको पहले पकड़ो, इसका मुंह बंद कर दिया तो बाकी बोल नहीं पाएंगे। इस तरीके से कि 2 लोग थे, मैं था, विक्रमजीत सर थे, हम दोनों को उसी तरीके से कि बस इनको शांत कराओ, ये शांत हो गए सारी भीड़ भाग जाएगी। और इसी वजह से फिर उसके जो 4-5 लोग लगे सर उठाने में, ऐसे भी नहीं कि हाँ मतलब चले जा रहे हैं उठ करके एक बार में, पकड़ के लेके जा रहे हैं हम, नारेबाजी वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से बस में ढकेला, पूरा गले वाले से ये सारा छिल गया पूरा। और जाने के बाद में अंदर गाली वाली भी थी और बस के शीशे भी तोड़ दिए। और मीडिया वालों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बस का शीशा वो बंद कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें बात नहीं करने देंगे। मैंने कहा मेरा अधिकार है यहाँ पर कि मैं उनको बता पाऊँ कि हो क्या रहा है, बात ही नहीं करने देंगे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। इस तरीके से आदेश है कि ये कुछ मुंह भी खोलना चाहें तो इनको मत बोलने दो। आप टीचर्स में यूनिटी है? बिल्कुल, जब बात बच्चों के हित की है तो यूनिटी है वहाँ पे सर। हाँ, थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट पे ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं हैं। क्योंकि मार्केट में एक परसेप्शन ये भी चल रहा था कि बच्चों की समस्या का समाधान हो ना हो, सारे टीचर्स के फॉलोअर बढ़ जा रहे हैं, सब दबा के दिन रात वीडियो बना रहे हैं 24 घंटा और उस इमोशंस को इनकैश करना चाह रहे हैं, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रखे जा रहे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के भी नहीं आए, स्ट्रेटजी भी कॉमन नहीं है, जितने टीचर उतनी बातें उतना एजेंडा। सर सबसे पहले मैं आपके एक पॉइंट का जवाब दूंगा कि यूनिटी वाली बात, मेरे लाइफ में काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनके साथ में मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई, कहा सुनी भी हुई, लेकिन जब बात बच्चों की हित की आई तो वो भी हो या मैं भी हूँ, हमने सामने से गले भी लगाया, हमने हाथ भी मिलाया, हमने वो कभी कैमरे के आगे नहीं दिखाया। बात यहाँ पर इसीलिए थी क्योंकि हम मिल रहे हैं बच्चों के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो जब बात बच्चों की आती है सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा सर आपने कहा कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होड़ मची होती है फॉलोअर या वीडियोस की। हम ऑनलाइन के शिक्षक हैं, हमारे पास में जो मीडिया हमारा यूट्यूब है, जहाँ से हमने बच्चों को जोड़ा है, जहाँ से हमने बच्चों को बताया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पढ़ाते वक्त में हम ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, अब प्रोटेस्ट का वीडियो जो है जाकर के हम यहाँ पर वीडियो में ही नहीं डालेंगे। इसलिए आया जैसे रेलवे वाले बच्चे नाराज थे। हाँ सर, उसके बाद अलग अलग प्रोटेस्ट आए, क्योंकि मैं खुद जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो मुझे याद है, मुझे करेक्ट करने बहुत सारे बच्चे आए कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को केवल SSC बेस्ड क्यों कर रहे हो, और ये मुझसे उन्होंने कहा। और मुझे उस वक्त ये डाउट हुआ कि बट ये प्रोटेस्ट तो सिर्फ उसी के बेस पे था, क्योंकि मुझे दिखाई वैसा पड़ा, टीवी पर हमने वैसी खबरें चलाई। बाद में पता लगा कि नहीं, इसमें जो बच्चों को बुलाया गया था वो अलग अलग मसलों को लेकर आया गया था, और उसमें जिन लोगों ने पेश किया वो एक तरह से बातें पेश नहीं की गई, जिससे शायद बाद में कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स थोड़ा नाराज भी हुए थे। सर उनका नाराज़ होना लाजमी भी है, क्योंकि हम भी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये SSC डायरेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि जब सारे शिक्षक आए थे तो उद्देश्य एक ही था कि भारत के सारे शिक्षक मिल करके
डीओपीटी के मिनिस्टर से ये कह पाएं कि आपके एजुकेशन सिस्टम में कितनी बड़ी लूप होल है। आप जो रेलवे की प्रक्रिया, जो कि सर भारत में अगर सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी कोई देता है तो वो रेलवे है, और रेलवे में अगर आप देखोगे तो चाहे ग्रुप डी की बात हो या एनटीपीसी की बात हो, हर जगह पर दिक्कत है। कैलेंडर आ जाता है तो पेपर नहीं होता, पेपर हो जाता है यहाँ तो रिजल्ट की बारी नहीं आती। तो वो भी हमारा एक कंसर्न था जिसको लेकर के हमने सेपरेट ड्राफ्ट तैयार किया था। एसएससी में भी सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम थी तो हमने उसका भी ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब मिनिस्टर मिले ही नहीं और वहाँ पर पूरा आउटब्रेक हो गया तो वहाँ पर फिर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन। फिर ऐसा हुआ कि जो रेलवे के शिक्षक आए थे उन्होंने भी अपनी बातें कही, ठीक है, जो एसएससी वाले आए थे उन्होंने भी अपनी बातें कही, लेकिन डोमिनेट एक साइड का हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मुद्दा खत्म हो गया। ये इसलिए क्योंकि बाकी टीचर के लिए एसएससी पढ़ाने वाले थे। हाँ, ज़्यादातर संख्या में जो टीचर थे वो एसएससी पढ़ाने वाले थे,